आज 3 साल हो गए इस बात को जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। आज भी मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को उतना ही पसंद करते हैं जितना वो पहले करते थे। मेरे नए स्टूडेंट्स कब से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको जिन मैथ्स टॉपिक्स में डाउट है उसकी वीडियो कब अपलोड होगी। मैं उन्हें ऐसे निराश नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करनी ही होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स निराश ना हो जाएं, इसलिए मैं आ पहुंचा हूं आपकी क्लास में। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मगन ग्रोवर और आपका वेलकम है आपकी मैथ्स क्लास में। तो बच्चों, बहुत दुविधा है, पॉलिनोमियल है क्या? एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल बोलेंगे या 5 टर्म वाले को पॉलिनोमियल बोलेंगे या 2 टर्म वाले को पॉलिनोमियल बोलेंगे? पॉलिनोमियल है क्या असल में? तो बेटा, पॉलिनोमियल क्या है इसके बारे में आज की क्लास में हम सब समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, सब कुछ समझेंगे क्या है पॉलिनोमियल। तो वो सब कुछ पढ़ेंगे। लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, सब कुछ। और ये स्पेशल, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। याद करवाना मुझे जरूर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या? पॉलिनोमियल मतलब क्या? पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या? एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन? कैसे एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन मतलब जो क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये मतलब जिसका एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या? एक बार ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम इंटीजर्स देखते हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 सो ऑन, 0 -1 -2 -3 सो ऑन, ये सब इंटीजर्स है, राइट? लेकिन वो कह रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये तो नहीं लेने, ठीक है? इनको तो नहीं लेना है, इसको क्रॉस कर दो, इनको क्रॉस कर दिया, इनको क्रॉस कर दिया, तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये मतलब सर ये ले सकते हैं जिसका एक्सपोनेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है। कैसे सर? सर एक एग्जाम्पल देख बताओ। हाँ देख लो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मतलब जैसे मैं लिख दूं 7x रेज़ टू पावर 0। सर ये तो 7 हुआ, सर ये तो 7 हुआ, 7 × 1 सर ये तो 7 हुआ। हाँ 7 पॉलिनोमियल है, नंबर 7 इज ए पॉलिनोमियल। सर नंबर 7 इज ए पॉलिनोमियल मतलब एक टर्म वाला जो होता है पॉलिनोमियल होता है। हाँ, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, तो सभी पॉलिनोमियल है। सर 7 तो पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, 7 पॉलिनोमियल है। 7 के साथ जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है? 0। तो अल्टीमेटली फाइनली जो नंबर 7 है वो भी पॉलिनोमियल है, वो भी पॉलिनोमियल है। तो सर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सभी पॉलिनोमियल होंगे, सभी पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है? अच्छे से समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, याद है? क्लियर हो? तो इसके लिए हम कुछ इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो एग्जाम्पल से और इसको अच्छे से बेटर तरीके से क्लियर करते हैं। तो लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हम क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है क्या। क्या कहते हो? बतानी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स की बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, लेनी पड़ेगी ना एग्जाम्पल। तो ले आओ एग्जाम्पल्स, रेडी हो जाओ, ध्यान रखना, ठीक है? चलो करते हैं पॉलिनोमियल्स में कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 3x + 8y + 9। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसके जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो दैट इज व्हाई इट इज ए पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x + 1/x, पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल x⁻² + 9 पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल y⁻0.5 + 8 पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
z रेज टू पावर -2 + 7 पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको चेक करते हैं। इसमें अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसमें बात करें सेम, इसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसकी बात करें तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव इंटीजर है। सर ये कैसे, इसमें तो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, देखना चाहोगे कैसे? तो देखो कैसे, x + 1/x, दैट मीन्स x + x रेज टू पावर -1, दैट मीन्स इसमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जैसे ही नेगेटिव आया तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतनी सारी एग्जांपल्स को देखकर कि पॉलिनॉमियल है क्या। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर हम डिग्री की बात करें तो हमारे मन में एकदम से डिग्री का ख्याल क्या आएगा, क्या माइंड में आएगा? 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, ये तो ज्योमेट्रिक डिग्री हुई ना। तो पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होती है, पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होती है, देखते हैं उसको। पॉलिनॉमियल्स में डिग्री होती है क्या, जैसे हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिया, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिया 3x4 + 5, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, 5x³ + 9। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनॉमियल की, कि उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो रिड्यूसिंग फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें डिग्री क्या है, डिग्री मतलब सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या बहुत सिंपल? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे चेक करोगे, हाईएस्ट पावर आपके सामने आ रही है क्या? 4। हमारे पास दो पावर है, एक 4 एक 3, ठीक है। एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3, लेकिन जो हाईएस्ट है दोनों में वो क्या है? 4। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4। बहुत सिंपल है। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, आप चेक करो, मैं वेट करूंगा और आप कमेंट करना कि डिग्री क्या होगी उस पॉलिनॉमियल की। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 7z5 + 8z9 + 7। आपने एकदम से आंसर दे दिया है, मुझे पता है। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है जो इसकी हाईएस्ट पावर। मैंने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन नहीं किया, जस्ट टू चेक, ठीक है। तो इसमें डिग्री क्या है, आपने इसका आंसर दिया, इसकी डिग्री है सिंपल 9। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इज 9। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या आता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, राइट। सो इसमें टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, जीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो सबको एक एक करके समझते हैं। और मैंने आपको कुछ याद करवाने के लिए बोला था, वो क्या है? ये, इसके बारे में समझेंगे ये क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल सिंपल, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है ना, दैट इज लीनियर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 4, 3x + 4, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, मतलब इसमें आपने वेरिएबल को चेक किया और इसकी डिग्री क्या आ रही है? 1। तो क्या होगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब क्या? सिंपल है, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी तो वो हमारे पास कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी, डिग्री क्या है? 2। चेक करो, यहां पे क्या है? पावर क्या है? 1, यहां पावर क्या है? 2। तो दोनों में से हाईएस्ट क्या है? 2। तो डिग्री क्या होगी? 2। इसमें डिग्री क्या है? 1। सिमिलरली आप समझ गए, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होगी, डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर, तो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल 4x³ + 5x² + 8। तो आपने यहां पे देखा कि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3। हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक के बाद आते हैं
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां समझ नहीं आ रहा होगा तो उसको पीछे बैक जाकर एक बार फिर से समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल, उसी तरह से जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 4, फॉर एग्जाम्पल 5x4 प्लस 7x प्लस 8। अब यहां पे देख सकते हो आप वेरिएबल की पावर क्या है, एक जगह पर 4 है और एक टर्म में 1 है, एक टर्म में 4 है और एक टर्म में 1 है। तो अगर आप चेक करो तो हाईएस्ट पावर क्या है, इनफैक्ट 0 भी है। सर 0 भी है, यस, 8x रेज़्ड पावर 0, 8x रेज़्ड पावर 0, इट इज अगेन 8। तो यहां पे 4 1 0 में हाईएस्ट क्या है 4, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्टीमेटली लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाय क्वाड्रेटिक 4। नेक्स्ट, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है सिंपल नंबर जीरो। नंबर जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ वो भी जीरो होता है और जिसकी डिग्री होती है वो भी जीरो होती है। सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या, इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं। मैं इसको लिख देता हूं 0x रेज़्ड टू पावर 0। मतलब वेरिएबल तो है ना, वेरिएबल की पावर क्या है 0, 0 वेरिएबल की पावर 0 है। तो अल्टीमेटली दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। सर कैसे, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। 0 इंटू एक्स रेज़्ड पावर 0 क्या होता है 1, तो 0 1 0, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसकी डिग्री भी 0 है, जिसकी डिग्री भी 0 है और उसके साथ उसका कोफिशिएंट जो कांस्टेंट हमारे पास है दैट इज आल्सो 0, उसका कोफिशिएंट भी 0 है, वेरिएबल का कोफिशिएंट भी 0 है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ऑल कांस्टेंट्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट ले लो, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5, all these constants are known as constant polynomial, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कमेंट करो मुझे जरा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करते हैं क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया नंबर 8, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 8x रेज़्ड पावर 0, तभी तो ये 8 रहेगा। मींस 8 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो वो भी क्या रहेगी 0, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या रहेगी 0। तो मैंने लिखा हुआ यहां पे क्या, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। बता दिया कैसे, यहां चेक कर लो, एक बार देख लो ध्यान से यहां पे क्यों होती है 0। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने जो भी पॉइंटर्स लिए थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। नहीं क्या, कहां पर कुछ छूट रहा है? अच्छा मेरे पीछे ही, कहां पे? Oh, every real number is a zero of zero polynomial. Yes, you are right. इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो समझेंगे तो ये स्टेटमेंट हमें समझ आएगी, तो इसके पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी छूट रहा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मुझे आपको क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को यू नो बेटर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।